नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी में। मैं आदित्य आज यूपीएससी 2021 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सिलेबस एनालिसिस को लेकर के आया हूं और इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी टच करते हुए आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो प्यारे मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। ओके, तो यूपीएससी 2021, 2022, 2023 सबको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर का सिलेबस एनालिसिस और कुछ टॉपिक को उठा करके उसको कवर अप किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाता हूँ मैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, होता क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। दो प्रश्न पत्र आते हैं, एक जीएस पेपर 1 होता है प्रीलिम्स में, एक जीएस पेपर एक होता है आपका सी सेट। ठीक है, एक होता है जीएस पेपर यानी प्रश्न पत्र फर्स्ट और एक होता है दूसरा जो कि सी सेट है। प्रश्न पत्र 1 में जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, तो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो करंट इवेंट्स हैं, जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस की चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक है आपका भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में ही जो नेशनल मूवमेंट होता है वो आता है, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, बहुत तगड़े से मज़ा आने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक जो है वो कह रहा है आपका कि भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। देखिए, भारतीय भूगोल पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, विश्व भूगोल पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद चौथा जो टॉपिक है वो है आपका पॉलिटी और शासन का, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकतंत्र और अधिकार मुद्दे। ठीक है, ये चौथा टॉपिक है। पांचवा टॉपिक है आपका वो है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। ठीक है, तो इकोनॉमिक सेगमेंट है ये और यहाँ से करंट इवेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका जो छठा टॉपिक है वो है आपका एनवायरनमेंट का है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी का है। एनवायरनमेंट का है, बायोडाइवर्सिटी का है। ठीक है, तो वो भी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, और इसमें आपका और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, तो सामान्य मुद्दे, इसमें विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं है, सामान्य मुद्दे जो है वो नॉलेज चाहिए आपको, तो और सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो ये चीज़ें। फिर सेकंड पेपर की ओर यदि हम देखें तो सेकंड पेपर में भी आपको कुछ नियर अबाउट 6 टॉपिक को कवर अप करना पड़ता है। ठीक है, ये है आपका अभी क्षमता का टॉपिक, 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे क्या है कि नंबर 1 टॉपिक है आपकी बोधगम्यता है, दूसरा टॉपिक है आपका तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, और तीसरा टॉपिक आपकी मानसिक क्षमता है, मेंटल एबिलिटी आपकी क्या है वो। फिर मूल संख्या यानी कि जो आपका 11th लेवल की जो मैथ्स है वो भी कुछ पूछी जाती है, संख्या और उसके परिणाम क्रम आदि, 11वीं स्तर का आंकड़ा जो है वो, निर्वाचन घाट, आप चार्ट, फिर आपका ग्राफ, टेबल, आंकड़ा आया था, ये
यथेष्ट आपका आदि 10वीं कक्षा के स्तर का ये चीज़ें। फिर 5वां टॉपिक है वो है आपका संप्रेषण कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल। ठीक है, तो रीजनिंग का टॉपिक है निर्णय लेना, UAI समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम और उसकी सॉल्विंग। एक UPSC एस्पिरेंट के अंदर ये होना भी चाहिए। ठीक है, एक UPSC एस्पिरेंट के अंदर ये होना भी चाहिए। अब ये कहा गया निर्णय लेना, UAI समस्या। इसके बाद बताया है आपको कि जबकि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र के उम्मीदवारों के विरोध के कारण सन 2015 से पूछा नहीं गया। ठीक है, सन 2015 से पूछा नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो हमने पढ़ा इसको। और मैं आपको और भी कुछ चीज़ें यदि बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि GS पेपर 1 में 200 अंक का होता है यह प्रश्न पत्र। इसमें आपको नियर अबाउट क्रॉस करना है 120। ठीक है, 120 ही क्रॉस करना है। इतना आपने क्रॉस कर लिया तो आप सेफ जोन में हैं। और GS पेपर और जो पेपर 2 है यानी कि CSAT जो है आपका, CSAT या क्वालिफाइंग होता है। इस पर 33% अंक आपको लाने होते हैं और क्वालिफाइंग हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जहाँ तक हमने इसको समझा, लेकिन हालांकि कुछ चीज़ें और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है और समझना चाहिए, तब हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक। जैसे यदि हम बात करें तो आपका जो टॉपिक है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक्स से सन 2013 में 18 प्रश्न पूछा गया था। सन 2014 में 10 प्रश्न पूछा गया था। सन 2015 में यहाँ से 21 प्रश्न थे। ठीक है, सन 2015 में 21 प्रश्न पूछे गए थे। सन 2015 में 21 प्रश्न पूछे गए थे। सन 2016 में 29 प्रश्न थे इकोनॉमिक्स से। ठीक है, सन 2016 में कितने प्रश्न थे? 29 प्रश्न इकोनॉमिक्स से थे। सन 2017 में इकोनॉमिक्स से आपके 29 प्रश्न 2017 में भी आए। सन 2018 में 25 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, सन 2019 में यहाँ से आपके 28 प्रश्न पूछे गए। और 2020 में जो प्रीवियस ईयर में हुआ है अभी हाल में, वहाँ यहाँ से आपके इकोनॉमिक सेगमेंट से आपके 23 प्रश्न पूछे गए। कहने का मतलब ये हुआ कि नियर अबाउट यदि मैं कहूँ तो एक आंकड़ा लगाया जा सकता है कि इकोनॉमिक्स से नियर अबाउट प्रश्नों की संख्या जो है वो 15 to 20 रहती ही है। और 20 के ऊपर यदि जाएगी तो 25 तक इसके प्रश्न पूछा जाते हैं। यदि आप बीच का आंकड़ा लगाएं तो 15 to 25 यहाँ पे आपको प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इकोनॉमिक कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यदि हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, उसकी चर्चा हम करें। सन 2013 में यहाँ से 17 प्रश्न पूछे गए थे। सन 2013 में 17 प्रश्न पर्यावरण से थे। सन 2014 में 28 प्रश्न पूछे गए थे। सन 2015 में सन 2015 में यहाँ से 22 प्रश्न थे पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। सन 2016 में यहाँ से आपके 21 प्रश्न थे पर्यावरण से। ठीक है, सन 2017 में 14 प्रश्न पूछे गए। सन 2018 में 12 प्रश्न पूछे गए। सन 2019 में यहाँ से 21 प्रश्न थे। और सन 2020 में करंट में यहाँ से 15 प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट टाइम में, हम अब बात करते हैं किसकी, तो कृषि से कितने प्रश्न कब पूछे गए। सन 2013 में कृषि से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे। सन 2014 में कृषि से 8 प्रश्न पूछे गए। सन 2014 में कृषि से 8 प्रश्न पूछे गए थे। सन 2015 में कृषि से 4 प्रश्न पूछे गए।
4 प्रश्न पूछे गए सन 2015 में, और सन 2016 में कृषि से 5 प्रश्न पूछे गए, 17 में 5 प्रश्न पूछे गए, 18 में 4 प्रश्न पूछे गए, 19 में 2 प्रश्न पूछे गए और 20 में 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कृषि नहीं, लेकिन फिर भी कृषि पढ़ना चाहिए, ठीक है। 5-6 प्रश्न तो मिल ही जाते हैं। फिर यदि हम बात करें तो भूगोल से कितने प्रश्न सन 2013, 14, 15 में पूछे गए थे? 13 में 14 प्रश्न थे, 14 में 10 प्रश्न थे और 15 में आपके 11 प्रश्न थे, 16 में 4 प्रश्न, 17 में 7 प्रश्न, 18 में फिर 4 प्रश्न पूछे गए जियोग्राफी में। सन 2018 में जियोग्राफी से 4 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। सन 2018 में 4 प्रश्न, सन 2019 में आपके 7 प्रश्न और सन 2020 में 5 प्रश्न पूछे गए थे। जियोग्राफी से इतने प्रश्न पूछे गए। अब चलते हैं हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सन 2013 में यहाँ से आपके 13 प्रश्न पूछे गए, 14 में 9 प्रश्न पूछे गए, 15 में आपके यहाँ से सन 2015 में कहाँ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सन 2015 में 9 प्रश्न, 14 में 9, 15 में 9, 16 में 17 प्रश्न पूछे गए और 17 में 6 प्रश्न पूछे गए, 18 में 13 प्रश्न पूछे गए। सन 2018 में 13 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए? 13 प्रश्न पूछे गए सन 2018 में। सन 2019 में 11 प्रश्न और 20 में भी 11 प्रश्न पूछे गए थे। कहाँ से? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। फिर अब बात करते हैं इतिहास व संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो सन 2013 में 15 प्रश्न, सन 2014 में 20 प्रश्न, सन 2015 में 14 प्रश्न, सन 2016 में इतिहास और संस्कृति से आपके 17 प्रश्न पूछे गए, सन 2018 में 14 प्रश्न पूछे गए, सन 2017 में 14 प्रश्न पूछे गए थे, सन 2016 में 17 प्रश्न, सन 2017 में आपके 14 प्रश्न, सन 2018 में 21 प्रश्न और सन 2019 में 15 प्रश्न और सन 2020 में आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री एंड कल्चर से, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर से, इतिहास व संस्कृति से। नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी एंड जो आपके वर्तमान करंट्स में चर्चित जो व्यक्ति हैं वे, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चर्चित व्यक्ति और रक्षा। सन 2013 में यहाँ से एको प्रश्न नहीं आया था, 0। 14 में 4 प्रश्न आए थे, 15 में 7 प्रश्न आए थे, 16 में 8 प्रश्न आए थे, 17 में यहाँ से आपके थे 14, कितने प्रश्न थे? 17 में 3 प्रश्न थे, 17 में 3 प्रश्न पूछे गए थे आपके यहाँ से, ठीक है। कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। 18 में 8 प्रश्न थे, 19 में 2 प्रश्न थे और 20 में 3 प्रश्न थे इंटरनेशनल रिलेशन में, प्रीलिम्स में। फिर आपका जो राज्य व्यवस्था और संविधान है, सन 2013 में यहाँ से आपके 18 प्रश्न थे, 14 में 11 प्रश्न थे, 15 में 12 प्रश्न थे, 16 में 6 प्रश्न थे, ठीक है। फिर 17 में 22 प्रश्न थे, 18 में आपके यहाँ से 14 प्रश्न थे और 19 में 15 प्रश्न थे। तो कुल मिला के यदि हम कहें तो आपको इकोनॉमिक्स ध्यान देने वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपका पॉलिटी इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर हिस्ट्री एंड कल्चर, ये तीन हो गए। इसके बाद आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट,
ठीक है, एंड एनवायरनमेंट, इतना। और फिर आपको करंट अफेयर, इतना दिया, आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स निकलने की उम्मीद बन जाती है। तो हमने सिलेबस एनालिसिस किया, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा, किस प्रकार से चीज़ें समझी जाएं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हमने समझा, हमने सिलेबस एनालिसिस किया। 2021-22-23 किसी भी साल यदि अटेम्प्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू go to the syllabus analysis, then after you have to go for a study, then after you have to go for the practice, right? तो आज की चीज़ें जो हैं वो बेहतर थी, बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत मज़ा आया। तो नॉर्मल है, आज सिलेबस एनालिसिस को ही रहने देते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है, पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न उठाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।